छत्तीसगढ़ की कुछ खबरों की भी तो धमतरी को अगर सड़क हादसों का शहर कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। धमतरी की सड़कों की बात करें तो यहां सड़कों पर 1 से 1.5 फीट तक के गड्ढे हो चुके हैं, आम हो गए। अब तक 4 जिंदगियां इन गड्ढों की भेंट चढ़ चुकी हैं और 11 से 12 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो चुके हैं और छुटपुट हादसे तो रोज होते ही रहते हैं। लेकिन नगर निगम और संबंधित पीडब्ल्यूडी विभाग बारिश की दुहाई देकर रिपेयरिंग टालता जा रहा है, जिस पर जनता ने प्रशासन से जल्द किसी समाधान की गुहार लगाई है। तो देखिए किसी शहर का मेन रोड है ये, स्थिति हो चुकी है, उससे एक खुद में भी शर्मिंदगी महसूस होती है कि हम ऐसे शहर में रह रहे हैं जहां चल नहीं सकते। और शहर के अब ये हालात हो चुके हैं, आपको लिटरली हम बताना चाहेंगे कि घर में अगर बुजुर्ग या बच्चे घर से बाहर निकलते हैं तो डर लगे रहता है कि जहां जाना है वो वहां तक पहुंच पाएंगे कि नहीं। इतनी बड़ी बड़ी आप देख सकते हैं ट्रकें, हाईवा और रोडों की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि शहर में रोड के नाम की तो कोई चीज़ नहीं है। और इसमें बहुत बड़ी भूमिका लोग अन्य ग्रुपों में और पब्लिक डिबेट में सत्ता पक्ष को दोषी ठहराते हैं। मैं यहाँ के विपक्ष को भी बहुत बड़ा एक दोषी मानता हूँ, जो पार्टी राज्य सरकार के उसमें बैठी है विपक्ष में। वो जनता की प्रतिनिधि होती है, लेकिन वो भी एक मुख्य दर्शक बनी हुई है। सड़कें तो दिख रही है, चलने लायक नहीं है सड़कें, पैदल चलने और साइकिल में चलने लायक नहीं है। इसका दोष दिया जाए। इसके लिए जो अधिकारी, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो जिम्मेदार हैं, उनको ही दोष दिया जाना चाहिए। तो ये सड़कें खराब होने से किस किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है लोगों को? भाई बहुत सारी समस्याएं हैं, चलने फिरने में परेशानी है, लोगों को सर्वाइकल हो रहा है, लोगों को और स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो रही है। ये अभी तो गीला है तो धूल नहीं होती है और सूखता है तो धूल होती है। कांग्रेस के संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बीजेपी पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने बीजेपी की केंद्र सरकार पर पहले ईडी और आईटी भेजकर कांग्रेस की छवि खराब करने का आरोप लगाया। वहीं आगे उन्होंने कहा कि मुद्दा विहीन बीजेपी इन दिनों अपने वरिष्ठ नेताओं को भेजकर छत्तीसगढ़ में गलत बयानों के जरिए भ्रम फैलाने का काम कर रही है। चावल के मामले में झूठ बोल के गए, उनका सचिव 86 लाख को घटा के 61 लाख करता है, वो दावा करते हैं हम 100 लाख कर लेंगे। अरे मुंह से बोलने के बजाय चिट्ठी भेजिए। प्रमोद सावंत दावा करते हैं कि वे सनातन के बड़े शुभचिंतक हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल से बड़ा कौन सनातनी होगा, जो माता कौशल्या का काम कर रहे हैं, जो भगवान राम का काम कर रहे हैं, जो नगर नगर में कृष्ण कुंड बना रहे हैं। तो भगवान राम, भगवान कृष्ण का काम करने वाले से बड़ा सनातनी कौन हो सकता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेके छत्तीसगढ़ में चुनावी साल होने की वजह से धान का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है, जिसको लेकर रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि पहले राज्य से 86 लाख टन चावल केंद्रीय पुल में लेने की बात हुई थी, जिसे घटाकर 61 लाख टन कर दिया गया है। वहीं उन्होंने केंद्र पर राज्य के विकास पर खर्च होने वाले 6000 करोड़ रुपए रोकने का आरोप लगाया है। आगे चुनाव को लेकर धान का मुद्दा भी गर्माया। सीएम बघेल ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया, धान को लेकर लगाया वायदा खिलाफी का आरोप। तो आगामी चुनाव को लेकर धान का मुद्दा गरमाया हुआ है। इसमें सीएम बघेल ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि जो वादा हमने किया था केंद्र सरकार ने, वो अभी तक पूरा नहीं करवा पा रही है। आगामी चुनाव को लेकर धान का मुद्दा गरमाया हुआ है। तो देखिए चुनावी साल है और ऐसे में चुनावी साल है, ऐसे में कई तरह के मुद्दे हर एक पार्टी की ओर से
तो आगामी चुनाव को लेकर धान का मुद्दा गरमाया हुआ है और इस दौरान अब सीएम बघेल ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि केंद्र सरकार वादा खिलाफी कर रही है। जो वादा किया गया था धान के किसानों से वो वादा पूरा नहीं कर रही है, जबकि केंद्र सरकार की तो आगामी चुनाव को लेकर धान का मुद्दा गरमा गया है और चूंकि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है तो ऐसे में एक प्रमुख मुद्दा हमेशा से ये रहता है छत्तीसगढ़ का। दरअसल छत्तीसगढ़ में धान की जो खरीदी है वो कहीं ना कहीं राज्य सरकार के लिए हमेशा से एक बड़ा चुनावी मुद्दा रही है और बीजेपी आरोप लगा रही है कि भूपेश बघेल सरकार धान खरीदी पर जनता को गुमराह कर रही है। वहीं भूपेश बघेल कुछ और कहते हैं। वो कहते हैं कि राज्य को गुमराह करने का काम केंद्र सरकार कर रही, वायदा खिलाफी करती है और जब हम पूरा नहीं कर पाते तो किसानों को कुछ भी कह दिया जाता है। दरअसल मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि केंद्रीय पुल के तहत जमा चावल का कोटा 61 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 40 लाख मीट्रिक टन करने की मांग की है। वहीं राज्य सरकार की योजना के तहत 61 लाख मीट्रिक टन चावल सही में जमा करना था, लेकिन उसने अब तक सिर्फ 53 लाख मीट्रिक टन की आपूर्ति की है। यानी कि केंद्र सरकार ने 61 लाख कहा, जिस पर राज्य सरकार ने कहा कि वो 86 लाख करना चाहती है, लेकिन अब तक सिर्फ 53 लाख मीट्रिक टन ही जमा हो पाया है। यानी कि आप मांग कुछ और कर रहे हैं ये, लेकिन दूसरी ओर भूपेश बघेल का कहना है कि राज्य सरकार तैयार बैठी, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से वो धान लिया ही नहीं जा रहा है और इसी को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। पिछले साल की बात करें तो 61 लाख में से 53 लाख मीट्रिक टन जमा कर पाई और इस साल छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि आपने कहा था कि हम कोटा बढ़ाएंगे, लेकिन आप कोटा नहीं बढ़ा रहे हैं। हमारे पास बहुतायत धान है, जिस पर केंद्र सरकार का साफ कहना है कि आप तो जमा ही नहीं करा पाते पिछले साल, तो इस बार आखिर अपने टारगेट को आपने बढ़ाया कैसे। बता दें कि न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों से धान खरीदने की सीमा को प्रति क्विंटल 15 क्विंटल प्रति एकड़ से बढ़ाकर 20 क्विंटल प्रति एकड़ कर दिया। लेकिन छत्तीसगढ़ में कृषि विभाग की वेबसाइट पर आधिकारिक डेटा केवल 13 क्विंटल प्रति एकड़ का औसत उत्पादन दिखाता है। तो ऐसे में 15 क्विंटल के बजाय 20 क्विंटल प्रति एकड़ कैसे किया गया।
तो धान को लेकर वायदा खिलाफी का आरोप यहां पर लगाया है। दरअसल ये पूरा मामला कुछ इस तरीके से है कि केंद्र सरकार को छत्तीसगढ़ सरकार ने आग्रह किया है कि वो 80-82 लाख मीट्रिक टन धान देना चाहती है, जिस पर केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि आपने पिछले साल का जो कोटा था वही पूरा नहीं किया, तो इस साल आप इतना ज्यादा कैसे कर सकते हैं। अब इसको लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि पिछले साल की बात क्यों, इस साल अगर हमारे पास धान है तो हम इस साल देना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये, और भूपेश बघेल का ये भी कहना है कि केंद्र सरकार ने कहा था कि ठीक है आपका कोटा बढ़ा लेंगे, लेकिन अब सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि केंद्र सरकार अपने वादे से मुकर रही है। उनकी ओर से अब धान लिए जाने से इनकार किया जा रहा है, जबकि छत्तीसगढ़ सरकार धान की खरीदी कर चुकी है किसानों से और वो धान देना चाहती है। यानी कि किसान विरोधी करार दिया है भूपेश बघेल ने बीजेपी को, मोदी सरकार को। तो अब आगामी चुनाव में एक बड़ा मुद्दा यह बनने वाला है छत्तीसगढ़ में धान का, क्योंकि धान को लेकर दोनों के अपने अपने दावे हैं। केंद्र सरकार की ओर से कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने जो वादा किया था पिछले साल उतना धान दे नहीं पाई है और इस साल जबरन वो धान का कोटा बढ़ाने के लिए कह रही है, जबकि राज्य सरकार का ये कहना है कि केंद्र सरकार उससे धान खरीद ही नहीं कर रही है, जबकि उसके पास धान की पर्याप्त मात्रा है। उन्होंने किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर और बोनस देकर धान खरीदा है, लेकिन केंद्र सरकार ऐसा लगता है कि किसान विरोधी है पूरी तरीके से। तो देखिए यहां पर आगामी चुनाव को लेकर धान का मुद्दा गर्मा गया है। ये एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है, ये बात तय है।